तो नमस्कार दोस्तों, ये बात है 2 जनवरी 2026 की, जब निकोलस मादुरो वेनेजुएला की राजधानी काराकस में स्थित अपने घर में अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस के साथ सो रहे थे। गहरी नींद में सोते हुए मादुरो को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें कुछ ही देर में किडनैप कर लिया जाएगा। काराकस की सारी इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही एक साइबर अटैक के द्वारा काट दी जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है तो अमेरिकी सेना के 30 से 35 हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर इतने नीचे उड़ रहे थे कि इन्हें रडार भी कैप्चर नहीं कर पाता है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई। रात के 2:00 होते ही अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कुछ हेलीकॉप्टर मादुरो के कंपाउंड पर पहुंच जाते हैं। फायरिंग स्टार्ट होती है। एक हेलीकॉप्टर हिट भी होता है, लेकिन वो उड़ता रहता है। फिल्मी एक्शन में कुछ सोल्जर्स मादुरो की छत पर उतरते हैं और बिना आवाज किए खिड़की से होते हुए उनके घर में एंटर हो जाते हैं और वो 3 मिनट के अंदर ही मादुरो की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही कमांडोज रूम में एंटर होने वाले होते हैं, सौभाग्य से मादुरो की आंख खुल गई। कमांडोज को देखकर मादुरो अपने स्टील रीफोर्स रूम की तरफ तेजी से भागते हैं। मादुरो रूम तक तो पहुंच गए, लेकिन वो दरवाजा लॉक नहीं कर पाई। उससे पहले उन्हें कमांडोज ने धर दबोचा और यही सब होता है 5 मिनट के भीतर। और इस मिशन से 4554 किलोमीटर दूर एक बंद कमरा और उसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने बैठा दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान डोनाल्ड ट्रंप यहाँ स्क्रीन के सामने बैठकर कोई रील स्क्रॉल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपनी आर्मीज को देख रहे थे ये सब करते हुए। और बाद में वो फॉक्स न्यूज पर कहते भी हैं, इट वॉज जस्ट लाइक वॉच टेलीविजन। You would have seen what happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. ये सब ऐसा लग रहा था मानो मैं टीवी देख रहा हूँ। लेकिन बात ये आती है कि ट्रंप ने मादुरो को किडनैप कराया ही क्यों? अगर यही ट्रंप सपोर्टरों की माने तो मादुरो एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था और डेमोक्रेसी लाने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ा। इसी के साथ 2 बड़े रीजन और जोड़े जाते हैं। पहला रीजन ये है कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा प्रूवन क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ये सऊदी अरबिया, ईरान, अमेरिका जैसे ऑयल प्रोड्यूसर देशों से काफी ज्यादा है। वेनेजुएला के पास ऑयल ज्यादा है वो ठीक है, लेकिन इससे ट्रंप को क्या जलन है? साल 1922 से लेकर 1976 तक वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनी ऑयल बनाती आ रही थी, जिससे दोनों देशों को इक्वली प्रॉफिट होता था। लेकिन साल 1976 में वेनेजुएला ने अपनी खुद की कंपनी PDVSA बनाई और खुद का ऑयल बनाने लगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एपिस्टिल फाइल को बताया जा रहा है। एपिस्टिल फाइल खुलने के बाद ट्रंप पर छोटी छोटी बच्चियों से बार-बार रेप के आरोप लगाए जा रहे हैं।